रोटी के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो तो खानी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। कपड़े नहीं देना तो आपके ही घर में दिगंबर बन के रहूँगा, और क्या करूँ। तब सेठ जी की समझ में आई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में। वो सेठ जी का, अरबपति सेठ जी का लड़का उसी गांव में एक हलवाई के यहाँ रोटी और कपड़ा की नौकरी पर बर्तन मलने का काम करने लगा। अब सेठ जी के घर का वातावरण एकदम खराब हो गया। एक बच्चा था, बच्चे घर की रौनक होते हैं, दिन भर उनसे हम खेलते रहते हैं। वे खेलते नहीं रहते, हम खेलते रहते हैं उनसे, हमारा मन लगा रहता है। घर में खाना उनके हिसाब से बनता है, पीना उनके हिसाब से बनता है, नमकीन मिठाई सब उनके लिए बनती है, हमें भी मिल जाती है खाने को। यदि सचमुच बच्चे नहीं हों तो कोई बनाने वाला नहीं है, कोई बाजार से ऐसी चीज़ें खाने के लिए लाने वाला नहीं है। तो घर में, घर की ये हालत हो गई सेठ जी की कि ना घर में खाना बने ढंग का, ना कुछ हो रहे। महीनों से टीवी नहीं खुला था, उस पर धूल जम गई थी। घर में एक नौकर था, वो भी भाग गया कि ऐसे घर में नौकर भी नहीं पुसाते, उनको तो हंसता खेलता परिवार चाहिए, जैसे माल मसाला बने, खाने पीने को मिले, टीवी देखने को मिले, क्यों? तो वे नौकरी करते हैं। वो गया जमाना पुराना। पहले हम उससे पूछते थे, आज नौकर हमारा इंटरव्यू लेता है कि हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। सेठ जी, सुबह में चाय पीता हूँ, मुझे 6 बजे चाय चाहिए। हाँ भैया मिलेगी। ऐसी बात करता है। और आपके घर टीवी है? कि हाँ है, रंगीन, मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं देखता। अभी ऐसे घर में रहना चाहता है वो बेचारा अपना घर बार छोड़ के आता है, 24 घंटे तुम्हारे यहाँ पड़ा रहता है, तो उसे तत्काल का मनोरंजन तो चाहिए, खाने पीने को तो अच्छा चाहिए, नहीं मिले तो कौन रहेगा। तो घर का नौकर भी भाग गया। अब सेठ जी शैतानी रह गए बस, ना खाने का मज़ा, ना पीने का मज़ा, ना घूमने का मज़ा। सुबह नाश्ते को बैठे तो आंखों में आंसू आ जाएं, एक कोर खवे नहीं, परेशान हो गए बहुत। और वहाँ वो बच्चा बर्तन मलते मलते वो भी बहुत परेशान हो गया। सेठ जी उस हलवाई के पास गए, बोले भैया एक घरेलू नौकर चाहिए मुझे, तुम्हारे पास आते रहते हैं, तो कोई नौकर तुम्हारी निगाह में हो तो बता देना। आते रहते हैं, मेरे भिजवा देना, जो तुम कहोगे दे दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा देखो सेठ जी अभी तो नहीं है, आएगा तो बताऊंगा, अभी तो एक छोकरा है छोटा सा, हमारे तो काम का नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कड़ाहे और इतने छोटे छोटे हाथ, उनसे साफ नहीं होता। आप चाहो तो इसे ले जाओ, बस रोटी कपड़ा है और कुछ नहीं देना पड़ेगा, और आपका तो घर में 2 आदमी का काम है, तो ये सब निपटा लेगा। तो इस तरह सेठ जी उसे ले आए, और वो लड़का अपने ही घर में रोटी कपड़े की नौकरी पर चौका बर्तन करने के लिए आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेठ सेठानी दुखी क्यों? क्योंकि बेटा खो गया है ना। बेटा दुखी क्यों है? क्योंकि माँ बाप खो गया है, घर खो गया है, यही कारण है कि नहीं? अब मैं पूछता हूँ, बेटा खोया है कि पहचान खोई है? बेटा तो सामने खड़ा, पहचान खोई है कि अपनापन खोया है? देखो उसमें से अपनापन खो गया। वैसे तो सब वैसे ही का वैसा है, समझे ना, सब बात ठीक है, लेकिन पहले था कि ये अपना बच्चा है तो किस तरह से संभाल के रखते थे, और अपनापन खो गया तो कैसा व्यवहार हो गया। सुबह सेठ सेठानी बैठे, कुछ बनाया था थोड़ा खाना पीना,
चाय पानी पीने को। तो वो बच्चा बेचारा भूखा था, बुहारी लगा रहा था। तो आया एकदम कि अम्मा जी 1 कप चाय और थोड़ा सा हलवा मेरे को भी। चुप रहे, पहले काम तो करता नहीं है। बचेगा तो बाद में देखेंगे। बाद में देंगे नहीं, ये नहीं निकल सकता मुँह से, देखेंगे। क्यों? उस बच्चे के वियोग में माँ बाप दुखी हैं और उसे झड़क रहे हैं। क्या क्या हुआ है? क्योंकि बेटा खो गया है। कहाँ जाए खोजने? यहाँ से लंदन होते हुए अमेरिका जाएं, वहाँ से सिंगापुर लौटते वापस आएं, ऐसे 7 चक्कर सारी पृथ्वी के लगाएं तो कहाँ मिल जाएगा वो? क्यों? क्योंकि वो तो सामने ही बैठा है, कहीं बाहर कहाँ गया है? ऐसे हम सारे आत्मा को खोजने के लिए बनी जी के पास गए, फलाने जी के पास गए, शिखर जी गए, सोनगढ़ गए और सब जगह खोज खोज के आ गए और आत्मा तो हमें मिला ही नहीं। क्यों? अरे आत्मा तो तेरे पास ही था, तू ही था। आत्मा नहीं खोया है, पहचान खोई है। लड़का नहीं खोया है, पहचान खोई है। बोलो उसकी खोज कहाँ करें? एक दिन एक पड़ोसन आई और बोली अम्मा जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। कि बोल बोल, तेरी बात का बुरा हमने कब माना है? बोल बोल, क्या कहना चाहती है? क्या हो गया? MS-20 BC 7344 व्हाइट होंडा सिटी जिसकी भी गाड़ी हो वो कृपया तुरंत निकाले। MS-20 BC 7344 व्हाइट होंडा सिटी गाड़ी है, कृपया तुरंत निकाले। अव्यवस्था बना पाए प्लीज। क्या हुआ? वो क्या करे, वो बच्चा तो था ना घर में ही। तो उस पड़ोसन ने कहा कि अम्मा जी ये बच्चा बहुत छोटा है, तो इससे काम थोड़ा कम लिया करे और खाना थोड़ा अच्छा दिया करे। तो एकदम आग बबूला होके बोलती है अम्मा, क्या बकती है? अरे दिन भर चरता तो रहता है, काम करता ही कहाँ है? लोग कहते हैं माताएं बहुत अच्छी होती हैं, होती होंगी, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। समझ में आया? वो बच्चा अपना नहीं है ना, इसलिए वो शैतानी एकदम गुस्सा होती है। दिन भर चरता रहता है, दिन भर खाता रहता है, नहीं चरता रहता है। समझ में आई ना आपकी भाषा? काम करता ही नहीं है। ये सब माताओं को अपने बच्चे दुबले पतले, कितना ही मोटे हों कि दुबले पतले दिखते हैं, कितना ही खा ले हुए हैं, कुछ खाया ही नहीं दिखते हैं। मैं सच्ची घटना बोलता हूँ। मेरे एक भाई साहब थे, चचेरे माने ताऊ जी के लड़के, बहुत बड़ी उम्र के थे, बहुत मोटे ताजे, है ना, एक पहलवान जैसे। तो वो हमारी जो ताई जी थी ना, तो वो कहा करती थी जब बड़े भैया तो दुबले हो गए। क्या कि बड़े भैया दुबले हो गए। तो मैं एक दिन अपनी माँ से कहा कि ये बड़े भैया दुबले हैं, यदि ये दुबले हैं तो मोटे आदमी कैसे होते हैं? तो मेरी माँ ने डांटा, चुप रहे, यदि ताई जी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी अपना आदमी कितना ही मोटा हो, अपना बच्चा वो दुबला दिखता है ना, और दूसरे का हो मोटा ताजा दिखता है। एक दफे मेरे को थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया, जैसे हम बुखार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हो गया आंग गर्म। तो मैं वैसे सुबह 9-10 बजे ही खाना कुछ खाता था, नाश्ता वास्ता, लेकिन उस दिन से माँ ने 6 बजे से शुरू कर दिया, बेटा थोड़ा ये ले लो, बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। 10 बजे तक तो इतना खिला दिया कि 3 दिन तक नहीं खाते थे जितना। और फिर पड़ोसन आई कि क्या हुआ? भैया को बुखार आ गया, सुबह से मुँह में पानी नहीं दिया।
तुम्हारे घर में ऐसा होता है? आप समझ रहे, कुछ खाया ही नहीं, ये क्या है? ये अपनापन की महिमा है। वो बेटा अभी पराया है ना, तो दिन भर चरता रहता है, काम कुछ करता ही नहीं है, ऐसा व्यवहार उसके प्रति है। मैं पूछता हूँ कि माताएं जो इतनी करुणा की सागर होती हैं, ऐसी निर्दय दूसरे के बच्चों के प्रति क्यों हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? बहुत दिन बीत गए, चलती रही ऐसे ही गाड़ी। लड़का 15-16 वर्ष का हो गया। और वो शैतानी सोच रही थी कि हमारा पप्पू तो मिला ही नहीं। आज वो भी 15-16 वर्ष का हो गया होगा, इसके बराबर ही हो गया होगा, है ना? ऐसा सोच रही थी और थोड़ी सी अंदर से कोमल परिणाम हो रहे थे। इतने में पड़ोसन आई और उसने देखा कि आज अम्मा जी बहुत ज़रा मूड में हैं, इसलिए आज समझ मुझे कहना चाहिए। तो उसने कहा, अम्मा जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो? कि बोल बोल। कि ये जो लड़का है ये अपने पप्पू जैसा ही लगता है, वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही गोरा भूरा, वैसे ही दुबला पतला, कि लगता तो मुझको भी ऐसा ही है। चेतानी बोली कि लगता तो मुझको भी ऐसा ही है, यदि कहीं होगा तो वो भी इतना बड़ा हो गया होगा। तो उसकी और हिम्मत बढ़ी। किसकी? पड़ोसन की। कि आज तो मामला बहुत ही बढ़िया है। क्यों? जो भी कहो सेठ जी मान ले, सेठानी मान लेगी। तो फिर वो बोली कि मैं एक सलाह दूँ, मान लो तो? क्या? कि इस अभी तक तो मिला नहीं अपना पप्पू, और इसका भी घर वाले कोई है नहीं। ऐसा करो ना कि इसे आप गोद ले लो, तुम्हारा भी झंझट खत्म, इसका भी झंझट खत्म। तो इतना सुना तो एकदम आग बबूला होके शैतानी बोलती है, न मालूम किस छिनाल का होगा। दूसरे के बच्चे छिनाल के ही बच्चे दिखते हैं सबको। था तो उसी का ना, सिर्फ इतना पता नहीं था। इस पता नहीं होने की कितनी दुर्दशा है, देखो। बोलो क्या करना? यदि पता नहीं चलेगा तो वो लड़का जिंदगी भर चौका बर्तन करता रहेगा, पढ़ लिख तो पाया ही नहीं है। यदि किसी तरीके से पता चल जाए तो उसका काम हो सकता है ना। है कोई उपाय आपके पास? मैं करूं कोशिश। अरे उसको तो पता चला ही देते हैं, कम से कम उसका तो कल्याण हो ही जाए। हमारा और आपका कल्याण जब होगा तब देख लिए हो जाएगा। क्यों? एक दिन वो नहाने को जा रहा था तो उसने कपड़े खोले तो उसकी पीठ पर एक निशान था। लहसुन, लहसुन समझते हैं? ऐसा लहसुनिया सा बना होता है। वो देख के शैतानी बोले, अरे ये तो ऐसा निशान तो अपने पप्पू की पीठ पे भी था। और इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू कहाँ का है? तेरे माँ बाप कौन हैं? कौन से गांव का है? आज तक एड्रेस नहीं पूछा था शैतानी ने, उसका भी नाम नहीं पूछा था। रामू कह के काम चला रही थी। अब आज उसका नाम, माँ बाप का नाम सब पूछने की इच्छा हो गई। बारीकी में जा करके जब उस लड़के ने देखा कि आज तो बहुत ही दयाबंद हो रही सेठानी, तो उसने आंख में आंसू लाकर अपना किस्सा सुनाया। मैं भी ऐसा ही एक सेठ का लड़का था, मेरा भी ऐसा ही बड़ा एक घर था, मेरा भी ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। जो भी कहानी उसे याद थी उसने सुनाई। तो उसको ये कहानी तो अपने ही पप्पू की लगती है, ये तो जरूर अपने ही पप्पू है। और ऐसा करके पक्का विश्वास शैतानी के हृदय में हो गया। अब क्या हुआ होगा बताओ? आनंद 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 छा गया होगा। शैतानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये जो नौकर है ना, ये अपना पप्पू ही है।
हैं? तो रोती क्यों है? अब तो तेरे हंसने के दिन आए हैं, अब रोना बंद कर। अब तो हंसने के दिन आए हैं ना, तो इसलिए रोती हूँ कि मेरा पप्पू मेरे ही सामने चौका बर्तन करते करते सारी ज़िंदगी निकल गई। ना पढ़ पाया, ना लिख पाया, ना मैंने ढंग से खाना दिया, ना पीना दिया, और रगड़ के काम लिया। वो इकबालिया बयान दे रही है। पहले मानती ही नहीं थी कि मैंने कोई खाना अच्छा नहीं दिया है, कि मैंने काम ज़्यादा लिया है। क्यों? पुलिस कौन सा डिग्री यूज करती हैं? तो वो अम्मा से स्वीकार करा सकती थी कि तूने खाना अच्छा नहीं दिया और काम ज़्यादा लिया, नहीं करा सकती थी ना। और आज बिना ही डिग्री के वो इकबालिया बयान दे रही है। तो सेठ जी बोले कि क्यों रोती है? अब आज से थोड़ा खाना अच्छा देना और काम थोड़ा कम लेना। क्या बोला? कि क्या बकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब थोड़ा अच्छा खाना दूंगी, मैं तो जिंदगी भर की कसर निकालूंगी। अब मैं माल मसाला इतना खिलाऊंगी कि वो जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं तो लोगों से कहता हूँ इतना माल मसाला खिलाना चाहते हैं रजनीकांत जी कि मैं उनकी सब बात मान लेता तो आज तक जिंदा नहीं होता, और बिल्कुल नहीं मानता तो इतना बीमार नहीं होता। चलो इतना आग्रह करते हैं हम ना, अब मैं इतना बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगी, और काम का तो कोई सवाल ही नहीं है। कि नहीं, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि घर में नौकर तो है नहीं, तो काम कौन करेगा? सिर्फ थोड़ा कम काम लेना। मैं क्या करूँगी? दे रहे अब वो नौकरानी बनने को तैयार है, सारा काम करने को तैयार है, बेटे को हाथ नहीं लगाने देगी। तो काय की महिमा है बताओ? सर अपनेपन की है ना, सम्यक दर्शन की है। अपने में अपनेपन का नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन जब होगा तो कैसा अतीन्द्रिय आनंद आएगा, उसका अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हो। कितना सरल काम है। अपना बेटा अपने घर में है, अपने आँखों के सामने है, बस सिर्फ हम जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, इसलिए उसका ध्यान नहीं रखते। यदि हम जान लेंगे, पहचान लेंगे अपने इस आत्मा को, तो उसका ध्यान भी ऑटोमेटिक होगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। हम स्वयं पर्याय में भगवान बन के अनंत सुखी हो जाएंगे। आसव तत्व की भूल हमारे जीवन में से निकल जाएगी, क्योंकि वो अगृहीत मिथ्यात्व असली आश्रव है। हमने गृहीत मिथ्यात्व तो कई बार छोड़ा और फिर आ जाता है। अभी हम मान लो ऐसे कुल में पैदा हो गए कि जहाँ गृहीत मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए। कल मर के ऐसे कुल में पैदा हो गए कि जिस कुल में सच्चा धर्म चलता है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, तो हमारा भी छूट जाएगा। तो हमने बुद्धिपूर्वक थोड़ी ग्रहण किया है, हैं? हम तो जहाँ पैदा हो गए तो हो गए। तुम कैसे जैनी हो? कि जैनी के घर में पैदा हो गए। यदि वैष्णव के घर में पैदा हुए होते तो वैष्णव होते, मुसलमान के घर में पैदा हुए होते। क्या कह रहे? क्यों मुसलमान और कैसे? सब ऐसे ही ऐसे तो हैं। कांजी स्वामी जैसे तो एक आध मुश्किल से हैं कि जिनने अपनी बुद्धि पूर्वक धर्म को समझकर तो कुल परंपरा को छोड़ा है और अपना असली धर्म स्वीकार किया है। हम तो ऐसे ही हैं कि अपने बाप दादा जो मानते थे उसमें पैदा हो गए, वही मान रहे, वही में हम खुशी मना रहे। ये तो इसको तो गृहीत मिथ्यात्व बोलते हैं। वो कहते अगृहीत मिथ्यात्व जो अनादि का है उसे हम नहीं पहचानते। वो क्या है? अपने आत्मा को छोड़कर देहादि पर पदार्थों में अपनापन, उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व। और उसमें से अपनापन छोड़कर अपने आत्मा में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन हम सभी को प्राप्त हो, इस मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी जीव
आसव तत्व को समझने में क्या भूल करता है, इसकी सामान्य चर्चा हुई। अब विशेष चर्चा के अंतर्गत मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं, उनके बारे में क्या गलतियां करता है वो एक एक वाक्य के माध्यम से बताएंगे। विस्तार की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन उसका उन्होंने आगे मोक्षमाया प्रकाशक में लिखने वाले थे, इसलिए यहाँ संक्षेप में निपटाया है। कल जो अपन ने चर्चा की थी कि वो गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है और अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानता है। गृहीत मिथ्यात्व को मात्र जानता ही नहीं, बल्कि जब तक धड़ पर गर्दन है तब तक मैं उस गर्दन को नहीं झुकाऊंगा किसी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने। ऐसी दृढ़ मान्यता वाला भी है। फिर भी यदि वो अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानता है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, और ऐसे मिथ्या दृष्टि का नाम व्यवहारा मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। व्यंतरादिक को जो पूजते हैं उनकी चर्चा तो 6वें अध्याय में हो गई, और 6वां अध्याय समाप्त हो गया। जब 7वां अध्याय उन्होंने आरंभ किया तो वहाँ पहला वाक्य लिखा था कि जो जीव जैनी हैं, जिनाज्ञा को मानते हैं, ऐसा ना लिखा था ना। वो 6वें अध्याय में नहीं था, देखो 7वें अध्याय के शुरू में है। अब जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। जो जीव व्यंतरादिक को पूजते हैं वो तो जिनाज्ञा को ही नहीं मानते। और जब 6वां अध्याय लिखा तो उन्होंने वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जो जीव जैनी है। ये जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन 7वें अध्याय में है। अभी इस जगत में बहुत से जीव हो सकते हैं, मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन वर्णन करने की एक विधि होती है और उस विधि से वो वर्णन करते हैं। कैसे मतलब, जैसे हमें 7 तत्व की चर्चा करनी है तो हम कहेंगे जीव तत्व को तो जानते हैं, लेकिन उसमें से जो जैन शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जो अध्यात्म शास्त्रों में लिखा है वो नहीं जानते हैं। लेकिन वो 6वें अध्याय वाले को तो ये नहीं कहा कि वे जैन शास्त्रों को जानते हैं, उनके गुणस्थान मागना स्थान भी जानते हैं, ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का आशय ये है कि हम में कहाँ कहाँ और कितनी कितनी गलतियाँ किस में हो गई हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ तो पहले उनने सीमा बांधी कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि आसव तत्व के बारे में क्या भूल करता है, तो मोटा मोटा वर्गीकरण किया कि वो गृहीत मिथ्यात्व को तो जानता है और अपनी शक्ति के अनुसार उसका त्याग भी करता है। तो ये उसका जानना और त्याग करना, ये दोनों कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वो अगृहीत को नहीं पहचानता है, कमी तो ये बात की रह गई। इसकी चर्चा यहाँ पर ये है। देखो जब इसमें हमने अध्याय आरंभ किया तो उसके आरंभ में ये लिख दिया कि मैं अब उनकी ही गलतियाँ बताऊंगा कि जो गुणस्थान मागना स्थान वगैरह को बारीकी से जानते हैं। उस दृष्टि से ये बात कर रहे हैं। वहाँ अन्य देवादि के सेवन रूप उनने गीत में छात्र को परिभाषित किया कि अन्य देवादि की सेवा करने रूप गृहीत मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है
उसे नहीं पहचानता। अनादि का अघीत मिथ्यात्व तो क्या है, इसके बारे में कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आपको थोड़ा अंदाजा हुए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो हिस्सा बताया था कि एक इंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि कैसे होता है, वो शरीर में अपनापन कैसे मानता है, हमारी कितनी दृढ़ मान्यता इस शरीर में अपनेपन की बनी हुई है। ऊपर से हम तो दिगंबर जैन हैं, हम तो शुद्ध तेरापंथी आमनाय वाले हैं, हम तो कुंद कुंद के भगत हैं, हम तो टोडरमल जी के अनुयायी हैं, हम तो कांजी स्वामी की बात को मानते हैं। इसलिए हम तो बिल्कुल हमारे तो कोई होगा ही नहीं, ऐसी बात करने वाले की वो बात नहीं करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि तेरे अंदर भी यदि इस तरह की प्रवृत्ति विद्यमान हो तो उसको छोड़ना। एक गृहीत मिथ्यात्व हमारे इस भव की नई कमाई है। असनी पंचेंद्रिय की पर्याय में तब तक हम आए थे ना, छठाला में वर्णन है, कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। और फिर सैनी हुआ तो हिंगादिक क्रूर पशु हुआ, है ना। तो सैनी पंचेंद्रिय में जब हम आए, और उसमें भी विशेषकर मनुष्य पर्याय में, त्रिंचादिक पर्याय में ऐसा नहीं पाया जाता है, नरक में भी नहीं पाया जाता है, देवों में भी नहीं होता है, मनुष्य पर्याय में और वो भी विदेश क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नहीं होता है गृहीत मिथ्यात्व। भरत क्षेत्र में समझ लीजिए, और इस कली काल में वो छोटे से एरिए में एक गृहीत मिथ्यात्व होता है जो अन्य देवादेव को मानने की मान्यता से होता है, और उसका त्याग करना ही चाहिए और होता ही है। अब एक कोई जीव कहे कि हम तो नहीं, हम तो मानेंगे, तो तुम मानोगे तो मानते रहना, हम प्रकरण तो आगे बढ़ाएंगे कि जब तुम मान लोगे कि हमें इसको नहीं मान लेंगे तब आगे बढ़ाएंगे ना। ग्रंथ लिखने वाले को, पढ़ने वाले को तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। मान लो चौथा गुणस्थान समझा दें और तुम चौथे गुणस्थान में नहीं आओ तो हम पांचवा समझाएं कि नहीं, छठवां सातवां समझाएं कि नहीं। माने चर्चा तो आगे बढ़ेगी, हैं। कौन क्या करता है वो बात अलग है, लेकिन वो तो पंडित जी तो ये कह रहे हैं कि वो तो उनको तो हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि मानने को भी तैयार नहीं है। कौन? जो उनको पूछते हैं। लेकिन सवाल अभी उसकी नहीं, उसका नहीं है। अभी तो अगृहीत मिथ्यात्व उन्हें वजन देना है कि वे अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं जानते और अगृहीत मिथ्यात्व को जानना चाहिए। और अगृहीत मिथ्यात्व अनादि का है, उसका छोड़ना बहुत कठिन है और अत्यंत सरल है। क्यों कठिन? तो इसलिए है कि नहीं होता तो अनादि काल से अब तक छूट गया होता। क्यों? और अत्यंत सरल इसलिए है कि इसमें किसी का दबाव मवाब नहीं है। यदि आप किसी भूत प्रेत वेंतर को नहीं माने और उसका चबूतरा वबूतरा है तो वो किसी के माथे में आकर हमें धमकी दे सकता है, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा, मैं तुझे बीमार कर दूंगा, और हम घबरा के डर भी सकते हैं। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्य जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, A4, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।